इंस्टाग्राम एक नया फीचर लेके आया है जिसके थ्रू आप इंस्टाग्राम से पैसे कमा सकते हैं। उस फीचर का नाम है गिफ्ट्स, लेकिन उसके लिए आपको गिफ्ट्स के इस फीचर को सेटअप करना होगा। तो आज मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे गिफ्ट्स के फीचर को सेटअप कर सकते हैं। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी वीडियो स्किप किया तो हो सकता है आपको स्टेप मिस कर जाए एंड आपका जो गिफ्ट्स का ऑप्शन है वो सेटअप ना हो पाए। एंड प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की यहां पे जरूरत पड़ने वाली है, जैसे आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड एंड आपकी बैंक डिटेल्स। आप ये तीनों डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें गिफ्ट्स को सेटअप करने से पहले। एंड आप साथ के साथ भी अपना गिफ्ट्स वाला जो फीचर है उसको सेटअप कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहां पे आपको इसी तरह की यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए अब गिफ्ट्स को सेटअप करते हैं। गिफ्ट्स को सेटअप करने के लिए आपको सबसे पहले अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करना है। वहां पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा प्रोफेशनल डैशबोर्ड का, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो वहां पे आपको एक गिफ्ट्स का ऑप्शन दिखेगा जिसपे न्यू करके लिखा होगा। आप सिंपली उस पर क्लिक करके भी सेटअप कर सकते हैं। नीचे आपको एक गिफ्ट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके भी सेटअप कर सकते हैं। तो आपको गिफ्ट्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गिफ्ट्स पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहला जो पेज ओपन होगा उसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी होंगी, जैसे आपका फुल लीगल नेम, आपका सरनेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी कंट्री। ये चारों चीज आपको फिल कर देनी है। यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो दूसरा पेज ओपन हो जाता है जिसमें आपको अपनी बिजनेस इन्फो वहां पे डालनी होगी, जिसमें कंट्री ऑलरेडी सेलेक्ट होगी। जैसे मैं इंडिया से हूं तो मैंने इंडिया सेलेक्ट की हुई है। एंड नीचे आपको बिजनेस टाइप पे क्लिक करना है। जैसे ही आप बिजनेस टाइप पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे इंडिविजुअल, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर, एलएलसी, पब्लिक कॉर्पोरेशन, प्राइवेट कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन एंड नॉन प्रॉफिट। तो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग एक ऑप्शन चूज कर लेना है। जैसे आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो आपका इंडिविजुअल अकाउंट है, आपका पर्सनल अकाउंट है, आप अकेले उसके मालिक हो, तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर को सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगला पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको अपनी पूरी इंफॉर्मेशन फिल कर देनी है। आपका नाम यहाँ पे ऑलरेडी फिल होगा, आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपका एड्रेस, आपका पैन नंबर, जो भी यहाँ पे आपसे डिटेल्स मांगी जाती है आपको वो सारी डिटेल्स फिल कर देनी है। एंड सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे एक चेक बॉक्स दिख रहा होगा राउंड, उस पे आपको क्लिक कर देना है। मतलब उस चेक बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। एंड सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट जो पेज ओपन होगा उसमें आपको अपना पे आउट अकाउंट सेटअप करना होगा। मतलब आपको अपनी बैंक डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी होगी। एंड यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिखाई देंगे। पहला होगा मैनुअली लिंक योर बैंक अकाउंट एंड दूसरा होगा लिंक योर पेपैल अकाउंट। आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है मैनुअली लिंक योर बैंक अकाउंट। उस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा लिंक पे आउट मेथड, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें आपको अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसे आपकी कंट्री, अकाउंट होल्डर का नेम, आपका बैंक अकाउंट नंबर और स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड मैं आपको बता दूं, यहां पे आपको स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ने वाली है। स्विफ्ट कोड आपको कहां से मिलेगा? स्विफ्ट कोड आपको अपने बैंक की ब्रांच से मिलेगा। जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट है आपको सिंपली उस ब्रांच में जाना है, वहां पे आपको पता करना है अपना स्विफ्ट कोड, मतलब उस ब्रांच का स्विफ्ट कोड क्या है वो आपको वहां से पता करना है, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। स्विफ्ट कोड क्यों जरूरी होता है? देखिए, जब भी आप इंडिया में कहीं पेमेंट करते हैं या इंडिया में कहीं से आपके अकाउंट में पेमेंट आती है तो उसमें जरूरी होता है आईएफएससी कोड। लेकिन जब आपके अकाउंट में किसी दूसरी कंट्री से पेमेंट आनी होती है तो उसके लिए चाहिए होता है स्विफ्ट कोड। मतलब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए स्विफ्ट कोड की जरूरत होती है, जो आप अपने बैंक की ब्रांच से जाके पता कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप उसे फिल कर देंगे। अब अपनी बैंक डिटेल्स यहाँ पे करेक्टली फिल करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा लिंक पे आउट मेथड, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक अगली विंडो ओपन होगी जिस पे लिखा होगा ऐड योर टैक्स इन्फो। अब उस पे आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऐड टैक्स इन्फो, उस पे आपको क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद इंस्टाग्राम आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा, आपको सिंपली यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर देना है। एंड फिर से एक बार और आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अलाउ पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जिस पे लिखा होगा टैक्स इन्फॉर्मेशन गेट स्टार्टेड। इसमें पहला जो ऑप्शन है वो ऑलरेडी आपको सिलेक्टेड मिलेगा। नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा यस और नो का, आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। नो पे क्यों क्लिक करना है? क्योंकि यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि आर यू ए यूएस सिटीजन, क्योंकि आप यूएस सिटीजन नहीं है, आपकी कंट्री इंडिया है, तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक
कर देंगे। जैसे ही आप नो पे क्लिक करेंगे तो नीचे एक और ऑप्शन ओपन हो जाएगा, उसमें भी यस नो का ऑप्शन होगा। वहां पे भी आपको नो सेलेक्ट करना है। नो क्यों सेलेक्ट करना है, मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि आप कोई थर्ड पार्टी हो, आप कोई थर्ड पर्सन हो जो जिसका ये अकाउंट है उसके बिहाफ पे पेमेंट लेगा। तो यहाँ पे आप नो सेलेक्ट कर दोगे क्योंकि आपका ही अकाउंट है, तो आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है। नो सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको सिंपली अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से मैं अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मेरी कंट्री है इंडिया। इंडिया मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ब्लू टिक लगा हुआ है, आई हैव ए नॉन यूएस टिन। आपको इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, आपको एज इट इज रहना है, क्योंकि आपके पास नॉन यूएस टिन नंबर है, मतलब आपका जो पैन कार्ड है वो इंडिया का है, तो इसको एज इट इज रखना है। एंड उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद वहां पे एंटर योर एड्रेस का एक ऑप्शन आएगा, जिसमें आपका एड्रेस ऑलरेडी फिल होगा। एंड वहां पे एड्रेस लाइन 2 होगी जो ऑप्शनल होगी, आप चाहे तो उसमें और अपना एड्रेस भर सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि जो आपने एड्रेस फिल किया था वो बिल्कुल ठीक है, आपको और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं फिल करनी है, तो आप सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको अगला ऑप्शन दिखेगा, ऐड योर मेलिंग एड्रेस, जिसमें जो आपने प्रीवियसली अपना एड्रेस फिल किया था वही यहाँ पे आएगा। आपको सिंपली उसी को सेम एज परमानेंट एड्रेस रखना है एंड आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ एडिशनल डिटेल्स और प्रोवाइड करनी होगी। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस दिए होंगे, जिनमें से आपको एक चूज करना है। वो ऑप्शंस क्या होंगे? पहला ऑप्शन क्या है कि आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो 0% होगी यूएस में, क्योंकि आप इंडियन है तो आपकी सारी फिजिकल एक्टिविटी इंडिया में होगी। एंड दूसरा जो ऑप्शन है वो उसके लिए है कि अगर आपकी सारी फिजिकल एक्टिविटी यूएस में होंगी तो आपको वो क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पे आपको ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि आप इंडिया में रहते हैं ना, आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो आप इंडिया में रह के ही ऑपरेट करेंगे, आपकी सारी फिजिकल एक्टिविटी इंडिया में ही होगी। तो आपको सिंपली यहाँ पे 0% वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अगला फॉर्म आएगा, कंसेंट एंड साइन। मतलब यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है। अब सिग्नेचर से मतलब ये नहीं है कि आपको अपना पूरा जो आप सिग्नेचर करते हैं वो करना है। सिग्नेचर का यहाँ पे मतलब है कि आपका जो ऑफिशियल पूरा लीगल नेम है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। नीचे की तरफ जब आप यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो नीचे आपको सिग्नेचर का एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको क्लिक करके अपना फुल नेम वहां पे टाइप कर देना है। जो आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड पर है वो सेम नाम आपको यहाँ पे अपना टाइप कर देना है। अब नेम टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको एक और चेक बॉक्स दिख रहा होगा, जिस पे लिखा होगा, आई सर्टिफाई दैट आई हैव द कैपेसिटी टू साइन फॉर द पर्सन आइडेंटिफाई ऑन लाइन 1 ऑफ दिस फॉर्म। इस चेक बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है, मतलब इस पे आपको राइट टिक कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपका पूरा फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जिसका पर्पस ये है कि आपको अपने फॉर्म को जो है रिव्यू करना है कि उसमें कोई गलती तो नहीं है, आपने जो भी डिटेल्स वहां पे फिल की है वो बिल्कुल ठीक फिल की है। अगर उसमें कोई गलती होती है तो आप वापस बैक जाके उसको वापस से करेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने सारा फॉर्म बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल करेक्टली फिल किया है तो आपको सिंपली उसको सबमिट कर देना है। उसके लिए आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है एंड उसके बाद आपको सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, योर टैक्स इन्फॉर्मेशन इज कंप्लीट। मतलब आपकी जो टैक्स इन्फॉर्मेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है। आपको सिंपली नीचे डन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डन पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा आ चुका है, यू कैन नाउ रिसीव गिफ्ट्स। मतलब अब आप गिफ्ट्स के थ्रू इंस्टाग्राम से पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको एक और डन का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टेटस है वो एलिजिबल है एंड अलाउ गिफ्ट्स ऑन रील्स को आपको ऑन करके रखना है, जो आप जैसे ही डन पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। मतलब अब अगर कोई आपकी रील को देखता है तो आपके यूजर नेम के ऊपर कुछ इस तरह से सेंड गिफ्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। उस गिफ्ट पे अगर कोई क्लिक करता है तो कुछ इस तरह के गिफ्ट्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, जिन पे नंबर्स होंगे 10, 20, 50, 200, 300। इस तरह से आपकी ऑडियंस आपकी रील के थ्रू आपको गिफ्ट्स भेज पाएगी। तो अब आपका गिफ्ट का जो फीचर है वो सेटअप हो चुका है एंड अब अगर कोई आपकी रील को देखता है तो वहां से आपको गिफ्ट सेंड कर पाएगा एंड जिसके थ्रू आप इंस्टाग्राम से पैसे कमा पाएंगे। एंड जैसे ही आपका पेमेंट का जो थ्रेशोल्ड है वो कंप्लीट हो जाता है तो आपका जो अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड साथ ही साथ आपको पता चल गया होगा कि कैसे आपको गिफ्ट के फीचर को सेटअप करना है। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यहां पे आपको इसी तरह की यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।